अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो सर कहेंगे दैट ही इज एन अम्बेडकराइट फर्स्टली एंड लास्टली। तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर रमेश ठेठे जी का। दोस्तों, आपको मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, यह फिल्म जब आएगी तो लोगों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कौन इंसान है और कौन हैवान, कौन मानवता को महत्व देता है और कौन अमानवीय अत्याचार करता है। यह फिल्म एक ऐसी व्यवस्था की बात करती है जो हमारे संविधान में अपेक्षा की गई है कि इस देश का नागरिक कैसा हो। हमारे अधिकार क्या है? समता, न्याय, बंधुता, इक्वालिटी फॉर ऑल। ये जो बात है आज हम सोच रहे हैं, आज के तारीख में इस फिल्म को हम रिलीज कर रहे हैं, मतलब जब रिलीज होगी अगले साल 2021 में। लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण यह युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को, इस युद्ध को केवल 2 सेनाओं ने लड़ा नहीं, ये युद्ध 2 संस्कृतियों के बीच में हुआ। एक संस्कृति थी समता के लिए, दूसरी थी असमानता के लिए, और ये लड़ाई उसकी है, समता और असमानता। जाहिर है मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट हूं। इसकी कहानी मैंने लिखी है। इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज करना चाहते हैं, आप देखेंगे, और उसके बाद में फिर गानों के टीजर लॉन्चेस है ना। सो क्लिक। कैन वी प्लीज हैव द एवी गाइस, जोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए। अब मैं मंच पर सबसे पहले इस फिल्म के हीरो, हमारे नेता अर्जुन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए अर्जुन जी, आइए। गाइस, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। दिगंगना जी प्लीज। गाइस, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कृष्णा जी प्लीज आइएगा। गाइस, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कृष्णा जी। मैं सबसे पहले अब चूंकि बात शिवनाथ की है, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की है, मैं अर्जुन जी से बात करना चाहता हूं कि अर्जुन जी, जब आपके पास में हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर धनंजय गलानी आए थे और आपसे रिक्वेस्ट किया कि इस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बनिए, तो आपको क्या लगा, कैसा लगा? Thank you, Ramesh ji. Good afternoon, everyone. Thank you, everybody, for coming in times of COVID. कैसा लगा? एक बहुत ही important question है। जब भी कोई भी कहानी आपके पास आती है तो आप, और स्पेशली जब मैं अपनी कहानियाँ चूज़ करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये कहानी मैं क्यों करूँ। यहाँ पर मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मेरे पास वो क्वेश्चन का ये जवाब था कि मैं ये कहानी क्यों नहीं करूं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कहानियां मिलते हैं आपको, सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, जहां पर जो उसका मैसेज होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। और जैसे कि रमेश जी ने शुरू में ही कहा, जो अंबेडकर जी ने कहा था कि इफ यू डोंट नो योर हिस्ट्री, ओके, यू कैन नेवर क्रिएट हिस्ट्री।
I think that's a very, very important knowledge that all of us should have. और इस हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता था. तो फर्स्टली थैंक यू रमेश जी फॉर ब्रिंगिंग मी दिस स्टोरी, you know, and telling me about who Shidnak was, what the Battle of Bhima Koregaon was, because what happened at that time is something which is going to shock everybody. It is something which everybody should know. It is something that all of us should work towards, you know. अगर हम बोलते हैं कि हॉलोकॉस्ट हुआ था with the Jews in World War II, I don't think this was anything less. So because of that, I felt कि ये जो कहानी है, ये जो किरदार है, जो शिदनाक का किरदार है, जिस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, you know, क्योंकि वो एक सेक्ट का ऐसा हीरो है जो उनको आज तक from 1818 okay till 2020, if there's hope in that sect, it was Shidnak. Or thank you so much for giving me the opportunity to work on a subject like this. It's always been my dream to do a great period film, and I think the Battle of Bhima Koregaon is that film for me. So thank you. थैंक यू अर्जुन जी. बहुत कम बोले आप, लेकिन बहुत कुछ बोल दिए. बाबा साहब का नाम, देखिए साहब, ऐसा है, आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी एन अम्बेडकराइट, एंड आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी स्टेइंग एज एन अम्बेडकराइट. लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन टाइम फिस हो जाता है. मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं, मुझे मालूम है कि अम्बेडकरवादी होना और रहना, बनकर रहना बहुत बड़ी बात है. और अम्बेडकरवाद का डंका इस देश में बजेगा, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि जो लोग आज भी अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको सोचने पे मजबूर करेगा ये प्रोजेक्ट, ये फिल्म. अभी नहीं तो कभी नहीं. और हम तो संविधान की बात करते हैं, और संविधान में बराबरी का हक सबसे बड़ी बात है. बराबरी का हक आदमी और औरत दोनों के लिए होना चाहिए. किसी जाति की बात नहीं कर रहे, किसी भी जाति के हो आप, लेकिन बराबरी का हक होना चाहिए. और उस वक्त 1818 में जब यह घटना हुई थी, युद्ध हुआ था, उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, महिलाओं के बारे में क्या बातें होती थी, क्या उनका दर्जा था, क्या उनका स्टेटस था, क्या व्यवहार होता था उनके साथ में. और बड़े बड़े लोग वो क्या करते थे. ऐसे माहौल में, ऐसे बैकग्राउंड में शिदनाक के कंधे से कंधा लगाकर अपना नेतृत्व देने वाली महिला, वो रोल है दिगांगना जी का. विमेन एम्पावरमेंट. व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं के हम. आप देखेंगे तो जब इनको हमने रिक्वेस्ट किया, दिगांगना जी को, क्या आप इसमें काम करेंगे, बोला आई एम मोर देन हैप्पी. अब नाउ लेट मी पब्लिकली आस्क हर एज टू हाउ यू फेल्ट व्हेन वी अप्रोच्ड यू. सर रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करना चाहिए था टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. नमस्ते एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग. एंड आई थिंक हम सारे एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर चुके हैं. कोविड सबके लिए बहुत अभी भी यू नो इट्स स्टिल अराउंड द कॉर्नर, बट लॉकडाउन आई फील आपको बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है. एंड इंटरेस्टिंगली बिकॉज हम भीमा कोरेगांव की शूटिंग जस्ट बिफोर लॉकडाउन कर रहे थे, ये सब्जेक्ट मैंने प्रोबेबली जितना स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पर या सर से समझा, उससे ज़्यादा अब मैं प्राउड फील करती हूँ दैट यू नो यू
रमेश सर आपने डिसाइड किया कि आप इस टॉपिक पर फिल्म बनाएंगे एंड दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी बिकॉज सी आई फील जब आप इतिहास की एक खास बात है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता बिकॉज ये तो हो चुका है, राइट। इंटरेस्टिंगली भीमा कोरेगांव का जो सब्जेक्ट है, सेंस ऑफ इक्वालिटी, कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी अभी भी वॉर है। इट इज़ मे बी एक छोटे लेवल पे पीपल आर नॉट टेकिंग गन्स एंड वेपन्स एंड तलवारें नहीं उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है। एंड अभी कितना आसान लगता है ये कहना कि राइट टू एजुकेशन सबके पास है, आप किसी की ओर नीचे नहीं देख सकते, एंड ये सारी चीज़ें कितने सिंपल हैं, खास करके मेट्रो सिटीज़ में मेन एंड वेमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट स्टिल आई फील ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं ग्लोबली, जहाँ कितने लेवल का डिस्टिंक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है। ये फिल्म उस पर एक बहुत सॉलिड लाइट डालती है एंड आई फील जो इस फिल्म का टेक अवे है, आई एम नॉट श्योर हम स्क्रिप्ट रिवील कर सकते हैं, इसका टेक अवे सिर्फ आई डोंट थिंक कि इनिशियली मुझे लगा था एक तो मुझे पीरियोडिक फिल्म बहुत पसंद है, लाइक यू सेड इट इज़ अ ड्रीम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरी करियर के इतने अर्ली स्टेज में हुआ, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। बट उससे भी ज़्यादा आई फील इनिशियली इट वाज मोर लाइक कि ओके हम एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं दैट हैड अ बिग मैसेज एंड एक वॉर हुआ था, बट आई फील दैट सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी स्टिल सो स्ट्रॉन्ग। कितने लेवल के चीज़ें हैं, जो कितने लेवल के वायलेंसेस हैं, वेदर दैट इज़ मेन वेमेन, वेदर रेस, कास्ट, क्रीड, कल्चर। आई स्टिल नो पीपल जो लोग एक सर्टन टाइप का काम करते हैं, यू लुक डाउन अपॉन देम, एंड ये चीज़ें बोलना बहुत सिंपल होता है कि नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच सर। देखिए डेट्स जो है, हमारी डेट जो है सबसे बड़ी 1 जनवरी 1818 है। 500 महारों ने 28,000 की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी थी। 500 महाराव ने, ये कमाल है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और उसको फैसिलिटेट करना, दो ध्रुवों को देख करके अपना काम करना, ये काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। और आप यकीन मानिए, when I was discussing with you, आपका जो रोल है, as you know, एपोक मेकिंग है, आपको रिमेंबर किया जाएगा। और आप यकीन मानिए, मैं रमेश टेटे की बात नहीं है ये, मेरे जेब में अगर 1 रुपया है तो वो बाबा साहब का रुपया है, मेरा नहीं है। मेरा नाम जरूर प्रोड्यूसर के रूप में है, लेकिन इस फिल्म में एक आम किसान का भी पैसा लगा है। 3,000 लोगों का पैसा लगा इस फिल्म में, 3,000 छोटे छोटे गरीब किसानों का पैसा लगा, मेरा भी लगा है। तो ये शक्ति कहीं नहीं जाएगी। इस शक्ति को जोड़े रखना और कमाल दिखाना, लोगों को दिखाना, ये कम नहीं होता है। ऐसे मौके पे कृष्णा अभिषेक जी का इस फिल्म में आना, इस फिल्म के साथ में जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं, मैं आपकी हर एक बात को सर बिलीव करता हूँ, क्योंकि आज भी आपने हिस्ट्री कर दी है। मीडिया को सुबह 10 बजे बुलाना, ये पॉसी सब रात वाले होते हैं, तो आज सुबह आ गए 10 बजे। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, और एक बार रमेश जी के विजन के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मेरी रमेश जी से हमेशा फ़ोन पे ही बात होती थी, और मुझे फ़ोन पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे रमेश जी। लेकिन जब मैं एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस फिल्म का फुटेज देखा, ये पूरी टीम, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं इतना एक्साइटेड हो गया जब मैंने गाने देखे मास्टर जी, और ये भी आने वाले नए साल की हिट की शुरुआत है, आप देखना। तो इसीलिए आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं भी इसी फिल्म से जुड़ूं। बट जेन्युइनली सर रमेश जी, मैं जेन्युइनली बहुत, और आज मैं पर्सनली मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली, नॉर्मली लोग कहते नहीं, मेरी पहली मुलाकात है, मतलब फ़ोन पे हमारी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी बातों बातों में, लेकिन ऐसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है काम करके आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। और यकीनन देखेंगे आप, बहुत मज़ा आने वाला है।
और जैसा मैंने बोला कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर कसर में वजन होना चाहिए, और मास्टर जी जैसा वजन तो किसी का है ही नहीं। देखिए मैं इनिशियली मैं म्यूजिक में था, जैसा मैंने आपको कहा, मैंने ठीक है, मैंने स्टोरीज लिखी है, मैं थिएटर में रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिल्म लाइन में एज सच अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक वीडियोस मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन चूंकि एक 4-5 साल से हम इस पे काम कर रहे थे, तो मास्टर जी का जो काम इन्होंने किया है इसके पहले, वो देख के मैंने ये तय किया था कि मेरे गानों की जो कोरियोग्राफी है वो गणेश आचार्य जी करेंगे। लेकिन जब ये आए और इन्होंने काम किया, मैं बता रहा हूं, आके चकाचौंध हो गई थी। और क्या नजारा था वो एनडी स्टूडियो में, जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, गानों की शूटिंग कर रहे थे। कमाल का आप देखेंगे आप। अब सनी जी का इंतजार कर रहे हैं, आइए, वेलकम सनी जी, आइए प्लीज प्लीज। प्लीज 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 कम। बढ़िया, बैठिए। अब थोड़ा चेयर ऐसे ले लेंगे सर।